सो ट्रेड लेने का रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पे ट्रेंड अप है और यहाँ पे ये मल्टीपल लिक्विडिटीज़ है, और मल्टीपल लिक्विडिटीज़ का मतलब होता है कि मार्केट कट करेगी, हंट करेगी और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, सो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। टारगेट 1:3 का रहेगा। मेरा टारगेट ज़्यादातर यही रहता है 1:3, 1:4, कई बार 1:2.5 से मैं नीचे नहीं जाता, उससे नीचे की मैं ट्रेड इग्नोर कर देता हूँ। मुझे हाथ में पैसा फुल टोर बना उठे जी। ऊपर नीचे तो कर रहा है, देखते हैं। सो इस जगह ट्रेड लेने की खासियत ये होती है कि यहाँ जब मार्केट आती है ना, तो अगर ऊपर जानी हो ना तो मार्केट यहीं से ऊपर निकलेगी। फालतू यहाँ पे ज़्यादा, मतलब मैं बहुत सारी ट्रेड करी है और बहुत कम ट्रेड्स में ऐसा होता है। मतलब देखो, कुछ 10-20% ट्रेड्स तो ऐसी होंगी जो कि घूम घाम के इधर टाइम पास करेंगी, स्टॉप लॉस उड़ा के फिर जाएंगी। कुछ 10-20% ट्रेड ऐसी होगी जो कि रिवर्स ही कर जाएगी, जिसमें मार्केट प्रॉपर स्टॉप लॉस होगी। ठीक है, बाकी 10-20% ट्रेडों में एनालिसिस की कमी हो जाएगी, तो कुल मिला के 50% ट्रेड, 40 से 50% ट्रेड सही हो जाएगी। ये देखो ऊपर चला गया यहाँ से। अगर 40 से 50% में ट्रेड सही हो जाती है, 40-50 भी छोड़ो, 40 भी सही हो जाती है, तो 1:3 के टारगेट में कई बार 1:3.5, 1:3, 1:4 भी हो जाता है। इतने टारगेट में देखो जीत रहा हूँ तो 3 जीत रहा हूँ। अगर मतलब देखो, अगर 40 ट्रेड लॉस भी करता हूँ, 40 ट्रेड क्या मतलब 100 में 10 में से 6 ट्रेड लॉस भी करता हूँ तो 6 रुपये कमाऊँगा, और 4 ट्रेड विन करता हूँ तो 12 रुपये कमाऊँगा। 12 में से 6 गए, 6 बचते हैं। ठीक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस हिट हो, टारगेट हिट हो, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मार्केट टाइम पास बहुत करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं कि ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, ये रेंज का ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड लूँगा। हाँ, तब क्या मतलब, ये रेंज का ब्रेकआउट दिया ही कंटिन्यूएशन करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ब्रेकआउट देगी, यहाँ तक कैंडल क्लोज करेगी, फिर ये वापस नीचे आगे हिट कर देगी। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग जाते हैं। ऐसा सिंपल है, या तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा पूरा, मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ तक आके वापस आती है और मैं क्लोज नहीं करवाता, तो ये मेरा रूल है कि मैं यहाँ काट दूँगा। अगर उसमें भी एक आधी चांस ऐसा हो सकता है कि मैं ना काटूँ, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस आ जाती है तो मैं पूरा स्टॉप लॉस लूँगा, उसको मैं बीच में नहीं काटूँगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे बीच में काटने लगा तो मैं पूरा टारगेट कभी नहीं ले पाऊँगा, इससे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जो कि नेक्स्ट ट्रेड में इफ़ेक्ट करता है। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। सो एक ये ब्रेक लेके
पुल बैक लेके वापस ऊपर की ओर निकल रही है। कई बार मेरे साथ, कई बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब जैसे कि यहाँ मार्केट है ना, एक कैंडल ये अब इतने इतने देर तक मैं टारगेट में आता तक 1 घंटा तक वेट करता हूँ, और फिर एक कैंडल नीचे आती है, जैसे कि ये है कैंडल, एक कैंडल नीचे आती है और सारा स्टॉप लॉस उड़ा देती है। मतलब कभी तुमको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी तुमको 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा है। नॉर्मल बात है। एड्रेनलिन ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा छुपाना थोड़े छापर पैसे। ये याद हो जाएगा। शर्ट कुछ ये ट्रेड फेवर में चली गई ना, तो फिर आज का ये एक ट्रेड फेवर में चली गई, तो अब मेरे पास देखो एक 1:3 की ये ट्रेड हो गई है, दूसरी ट्रेड हो गई एक एक मेरे, हाँ, ये ट्रेड फेवर में चली गई ना, तो मेरे पास एक तो ये ट्रेड होगी, एक मैं पिछली ट्रेड विन की थी 1:3 की, ये लगातार 2 ट्रेड हिट हो जाए, 2 ट्रेड टारगेट हिट कर देगी, यानी कि मेरे पास +6 का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब +6%। अब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 1% का, तो इससे क्या है कि अब मेरे मतलब थोड़ा बहुत कोई ख़राब समय भी आ जाए, मतलब 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो फिर 2-3 रुपये का 2-3% का ही लॉस होगा। फिर एक आधी ट्रेड निकल गई तो वापस उसमें रिकवर हो जाएगा। नॉर्मल डेज़ में है ना, नॉर्मल डेज़ में ऐसा ही होता है, नॉर्मल डेज़ में ऐसा ही होता है कि थोड़ा आ गया, थोड़ा चला गया, थोड़ा बहुत बच गया, थोड़ा चला गया, आ गया। आपको ये मतलब रश नहीं मिलेगा कि आप पैसे कमा रहे हो, ये कमा रहे हो। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, कोई वॉर होती है, या फिर कोई जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती है, उस टाइम पैसा बनता है। उस टाइम 2 ही दिन में इतना बन जाएगा कि लाइक 2 महीने का। ठीक है। ओ भाई ये तो नीचे आ रही है। भाई प्रॉफिट गिर के $41 हो गया। कितने तक चला गया? 90 तक चला। शिट, ये सो वापस बढ़ के $75 हो गया। बढ़िया है। जब तक है जान। सो ट्रेडिंग है ना, ये सारा रिग्रेट का बिजनेस है। कैसे कि देखो, अब ये कैंडल यहाँ से नीचे आने लगती है, पैटर्न मेरे को इस तरह दिखाएगी मार्केट के, मार्केट नीचे जाना चाहती है। फिर क्या होगा, अगर मैं एग्जिट कर देता हूँ और ऊपर चली जाती है तो फिर मेरे को रिग्रेट होगा। अगर मैं एग्जिट नहीं करता, ये नीचे आ जाती है। सो गाइस ट्रेडिंग है ना, रिग्रेट का बिजनेस है। काट दो, ऊपर चली गई तो रिग्रेट,
नीचे चली गई तो नहीं काटी, नीचे चली गई तो रिग्रेट। हाँ देखो कितनी बार पहले मैं यहाँ काट देता था, यार कितनी बार ऐसा किया, लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं काटी, तो अभी तक पहुँच गई है। अभी भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं हमारे फेवर में है ना। बस हमें नॉर्मल फेज़ गुजारना है। प्रॉफिट वाले फेज़ आते हैं 2-4 दिन में, बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। आपको मैं करके दिखाऊंगा। 3-4 भाई, मेरी एक सलाह है कि रोज़ अलग अलग सेटअप वगैरह ट्राई करने की बजाय एक चीज़ पे है ना लंबे समय तक टिक के देखो, लंबे समय तक सेम चीज़ सेम वो, और जनरल मेंटेन करो भाई। ये छोटी बातें बकवास लगती है भाई, मेरे को भी लगती थी, और कहीं किसी दिमाग में मेरे को अभी भी लग रही होगी, तो शायद मेरे जितना भी टाइम ना लगे आपको, मतलब जल्दी प्रॉफिटेबल हो। अब मैं है ना सिर्फ, मेरे को मैं सिस्टम का पता चल गया है, मेरे को खुद का पता चल गया है। अब मैं 1 साल तक लगभग 6-7 महीने 8 महीने बस मैं टिक के अपनी स्किल्स जो है वो पक्की करना चाहता हूँ। पैसे कमाने के लिए कभी भी कितने भी कमा लूँ, क्योंकि जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा दिन लॉस किया है, बहुत सारा पैसा और बहुत ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक लॉस किया है। लंबे समय तक लॉस करने से और कोई नहीं है, परेशानी भी बहुत होती है। सो अगर आखिर में वर्क कर जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई अगर कोई बिगिनर देख रहा है ना, तो मार्केट में ज़्यादा पैसे लेके मत आओ, वरना दोबारा दोबारा आने लायक नहीं रहोगी। सो गाइस, मार्केट टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। बोले ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ, पैसे कमाओ। और अभी भी अपना भी एक और ये थोड़ा सा पास जाके वापस नीचे आती है ना, ये अभी भी थोड़ा रश बढ़ाती है, सच है। क्योंकि बिल्कुल टारगेट के इतना पास से कोई नहीं जाने देता ब्रो। सो टारगेट हिट, इसको कट करना पड़ेगा। तो जो अभी तक टारगेट हिट हुआ नहीं है, ये स्प्रेड की वजह से या कुछ और दिक्कतें मिलेगी। ट्रेडिंग व्यू में MT5 में अभी बाकी है। साड़ी दूसरी कैंडल रेड बनने लगी, इसको मैं एग्जिट।
डन है वो। अब अपने पास 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गई अपने पास, कम से कम 2 बचाने भी हो तो 4 स्टॉप लॉस लेने के वो है। ट्रेड लेने का रीज़न सेम मैंने आपको बताया, ट्रेंड अप है, यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटीज़ थी, हंट किया मैंने ऊपर, नेक्स्ट वो जो बाय साइड लिक्विडिटी थी पहले के उसकी, उसको टारगेट किया, मतलब पहले की ट्रेंड की। सो बाय फॉर टुडे।